बृहस्पतिवार की कहानी। एक राजा था, उसके 7 बेटे व 7 बहुएं थी। 2 ब्राह्मण वहां रोज भिक्षा मांगने आते थे, पर बहुएं उन्हें हाथ खाली नहीं है कहकर लौटा देती थी। इस पर बृहस्पति देव बहुत नाराज हुए। फलतः राजा का धन धान्य सब लगभग समाप्त सा हो गया। अभी भी 6 बड़ी बहुएं हाथ खाली नहीं है कहकर ब्राह्मणों को लौटा देती, पर छोटी बहू ने ब्राह्मणों से क्षमा याचना की तथा स्थिति में सुधार लाने का उपाय पूछा। तो ब्राह्मण बोला, नित्य नेम से बृहस्पति का व्रत रखकर ब्राह्मण को भोजन कराओ। किसी व्रत करने वाली स्त्री का पति यदि परदेश चला गया है तो उस स्त्री को दरवाजे के पीछे 2 मानव आकृतियां बनानी चाहिए, इससे उसका पति लौट आएगा। यदि घर में निर्धनता हो तो उन आकृतियों को बक्स पर बनाना चाहिए। राजा के 7 पुत्र भी धन कमाने परदेश गए हुए थे, उनका कोई समाचार नहीं आया। छोटी रानी ने ब्राह्मण के बताए अनुसार बृहस्पतिवार का व्रत किया। जिस राज्य में छोटी रानी का पति गया हुआ था, वहां का राजा मर गया। राजा के कोई पुत्र नहीं था, अतः नए राजा का चुनाव करने के निश्चय से हथिनी की सूंड में माला दे दी गई। जिसे वह माला पहनाएगी वह राजा चुन लिया जाएगा, ऐसा वहां के दरबारियों ने निश्चय किया। हथिनी ने माला ले चारों तरफ चक्कर लगाया तथा छोटी बहू के पति के गले में माला पहना दी। वह राजा बन गया। अब उसने परिवार के अन्य सदस्यों की बहुत खोज की, पर उनका पता ही नहीं लगा। सभी जीविका के लिए दूर दूर गए हुए थे। जनहित के लिए उसने एक तालाब खुदवाने का निश्चय किया। हजारों मजदूर वहां काम के लिए आए, उनमें उसके परिवार के सभी सदस्य भी थे। वह सभी को बुलाकर महलों में सुख से रहने लगा। छोटी बहू की पूजा के कारण सभी सुखी हुए। अब सभी विधि से बृहस्पतिवार का व्रत करने लगे। तब से कोई भी याचक उनके द्वार से खाली हाथ न लौटता था। जय हो बृहस्पति देव की, जय हो विष्णु भगवान की।